नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके बीच जो चाहे वो बने पुस्तक जो मेरे द्वारा रचित है उसके कोट्स के बारे में जिक्र कर देते हैं थोड़ा। काफ़ी लोग मेरे कुछ पहले वाले वीडियो और कोट्स को पसंद किए हैं और उनके डिमांड पे ये दूसरा वीडियो है। और जो चाहे वो बने दिल्ली के अध्ययन बुक पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई पुस्तक है और अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह पे उपलब्ध है। और इसमें 12 अध्याय हैं, 130 पेज का बुक है और पूरे हिंदी में है। अंग्रेजी वर्सन में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यह ट्रांसलेट हो जाए और लोगों के लिए उपलब्ध हो पाए। इस बुक में जो 12 अध्याय है उसमें पहले अध्याय है जो चाहें वो बने के पहले अध्याय में हमने जिक्र किया है स्वयं को पहचानने पर, स्वयं को जानने पर। चूँकि ये युवाओं को उद्वेलित करने वाली बुक है, युवाओं को केंद्रित करके लिखी गई बुक है विशेषकर, सो उनके कैरियर काउंसलिंग में ये सबसे बेहतरीन बुक साबित होगी। बाकी समाजसेवी लोग और देशभक्त लोग इसको स्टडी कर सकते हैं, या जो लोग काफ़ी चैलेंजेस अपने जीवन में फेस कर रहे हैं उनके लिए ये उत्प्रेरित करने वाली बुक हो सकती है। और उनके लिए इसमें काफ़ी सफल होने के काफ़ी टिप्स दिए गए हैं, बताए गए हैं। हम आज उनकी पूरी बुक का जिक्र न करते हुए उनके हर एक अध्याय का 1 या 2 कोट्स का हम जिक्र करेंगे आपके बीच, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस बुक के अंदर क्या है और हम इस बुक को का अध्ययन कर कैसे अधिक से अधिक अपने लाइफ में, अपने जीवन में वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। मैंने पहले अध्याय में स्वयं को जानिए, उसमें खुद को पहचानने पर जोर दिया है युवाओं को, और उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि आप शुरुआती दौर पे अपने आप को पहचानिए और उसके पहचानने के बाद आप आगे आगे बढ़िए। हमने उनमें कहा है उनको कि बूंदियों की सीढ़ियों पर बुलंदियों की सीढ़ियों पर चढ़ना है, पुरुषार्थ का पौरुष दिखाना है, स्वयं को जानना है और अपना रास्ता स्वयं बनाना है। राहें तो बनाओ, राही मिल जाएंगे, एक कदम बढ़ाने पर हजारों कदम मिल जाएंगे। हाथ तो उठाओ, सहयोग के करोड़ों हाथ उठ जाएंगे। कई लोग शुरुआत ही नहीं करते हैं, उनको ये केंद्रित करके ये बात कही है। हमने दूसरे अध्याय में उनके उद्देश्य, जब वो चयन कर लें कि मुझे क्या करना है, ये चयन करने के बाद उद्देश्य का निर्धारण और की बात की है। तो उद्देश्यों के निर्धारण के प्रति हमने उनको ये बताने का प्रयास किया है कि अपना गोल सेट कीजिए, माइंड सेट कीजिए, क्षेत्र सेट कीजिए और उस पर काम करिए, आगे बढ़िए। उसमें हमने कहा है कि इसी तरह आप दिशा तो बनाइए, क्षेत्र को चुनिए, अपने उद्देश्यों को तो बताइए। लक्ष्य तक पहुंचाने वाले आपके कतारों में हजारों खड़े हैं। लक्ष्य तक पहुंचाने वाले आपके कतारों में हजारों खड़े हैं। एक चित्रकार अपनी कूची से कौन सी तस्वीर नहीं बना डालता, एक कुम्हकार अपनी चाक से कौन सी बर्तन नहीं बना डालता, एक लेखक अपनी कलम से कौन सी ऊंचाई को नहीं छू लेता, कौन सी संवेदना, कौन सी भावना को नहीं उकेर लेता। ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने क्षेत्र के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने विजन के प्रति और उद्देश्य के प्रति आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे कर पाएंगे। जो तीसरा अध्याय है उसमें हमने बात की है, तीसरे अध्याय में हमने बात की है युवाओं के अभिरुचि और मेहनत के बारे में। युवाओं के रुचि और अभिमेहनत के बारे में हमने बात की है। उसमें हमने बताने का प्रयास किया है युवाओं को कि मन और हिम्मत के जोग से बना है मेहनत। मेहनत ही हमारा जीवन सार है। जो मन चाहता है वह कर लेता है, यदि हिम्मत साथ हो। हिम्मत जो करता है वहाँ दुनिया क्या कर सकती है। सारी दुनिया एक तरफ और हिम्मत वाला एक तरफ, लेकिन जीत हमेशा
हिम्मत वाले की ही होती है। मतलब आपके अंदर हिम्मत है तो आप हर चुनौती को फेस कर लेंगे, हर विषम परिस्थिति को फेस कर लेंगे, हर संकट में आप एक निर्णय लेकर आगे बढ़ पाएंगे। हमने ये बताने का प्रयास किया है। चौथा जो विषय है वो अपेक्षित धन है और हम किससे सहयोग लेंगे उससे संबंधित है। उसमें हमने ये बात कही है, उसमें प्रतिष्ठा भी आपका एक धन है, सुंदरता भी आपका एक धन है, चरित्र भी आपका एक धन है, और इन सारे गुणों से परिपूर्ण आप बनिए तो निश्चित रूप से सफलता आपके नज़दीक आती चली जाएगी और आप दिन प्रतिदिन उच्च मुकाम को प्राप्त करते चले जाएंगे। हमने ये बताने का प्रयास इस पुस्तक में किया है। आगे की जो कड़ी है वो विषयक संज्ञान और मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ है कि आप जिस विषय का चयन किए हैं उसके एक्सपर्ट, उसके गुरु, उसके जानकार व्यक्ति से आप अपना मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, उन्हें गुरु बना लीजिए और उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़िए। इसमें आप रास्ते में आने वाले बाधाओं को पहले ही जीत जाएंगे, आने वाले बाधाओं को पहले ही ख़त्म कर लेंगे और सफलता के जो आयाम हैं, सफलता के जो रास्ते हैं और आयाम हैं उनको आप बड़ी बारीकी से समझ पाएंगे गुरु के निर्देशन में, मार्ग निर्देशक के निर्देशन में, और आप आगे बढ़ पाएंगे। हमने समय के निरंतरता को भी जोड़ दिया है अगले अध्याय में, और उसमें हमने बात की है कि वो मेरे हमराही, समय का सूर्य तुम्हारे जीवन में चमकने वाला है, उसके रथ पर सवार हो जाओ और सारथी बन जाओ। समय का घोड़ा दौड़ा जा रहा है, इसे कर्म क्षेत्र के, रण क्षेत्र के ओर दौड़ाओ। समय के इस क्षेत्र में, इस दौर में तुम्हारा पड़ाव कर्म क्षेत्र है। जीत लो यह दुनिया स्वयं के रंग से, जीत लो यह दुनिया स्वयं के जंग से, रंग लो यह दुनिया मेहनत के रंग से। तेरी समय के साथ कार्यबद्धता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे। सूरज भी लज्जा जाए, चांद भी शर्मा जाए, सूरज भी लज्जा जाए, चांद भी शर्मा जाए, और जमाना जीत के योद्धा कह जाए, और जमाना देख के जीत का योद्धा कह जाए। सामर्थ्य है तुम में, पुरुषार्थ है तुम में, अपने रथ को तूफान से उड़ाए चल, काल भी थर्रा जाए। समय के उपयोग से ऐसा दीदार पैदा कर, ऐसा दीदार पैदा कर, चमकोगे ऐसे, महकोगे ऐसे कि तितलियाँ की सुगंध पाने के लिए तितलियाँ भी तरसेंगी, तितलियाँ भी तरसेंगी। अपना आशियाना होगा, अपना कारवां होगा, अपना आशियाना होगा, अपना कारवां होगा। धन के बारे में भी मैंने कहा है, धन का भाव जिंदा मौत है, धन का भाव जिंदा मौत है। बेजान कि यह मानव मूर्ति जीवित सा दिखने का भ्रम है, उसकी यहाँ इस आर्थिक युग में कोई अस्तित्व नहीं। वह सबसे निर्बल और निस्सहाय है। पक्षी के पंख नोच दिए जाएं, उसकी उड़ान 2 कदमों तक नहीं हो सकेगी। उनके पंख हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मानव सच में धन के अभाव में निर्मूल है, मानव सच में धन के अभाव में निर्मूल है। उसकी शक्ति छीन है, उसका दिव्यात्मा कुंठित है। सो धन को भी अर्जन करना एक युवा का कर्तव्य है, इसलिए परिश्रम और मेहनत पर हमने जोर दिया है। आगे हमने ये भी बताने का प्रयास किया है कि जब मार्गदर्शन के बारे में जहाँ तक कहा था, कल तक उसे मार्गदर्शक की तलाश थी, कल तक उसे मार्गदर्शक की तलाश थी। वह प्रकाश पुंज की राहों के लिए दर दर भटक रहा था, वह प्रकाश पुंज की राहों के लिए दर दर भटक रहा था। अंधकार के गलियारों में वह सिसक रहा था, अंधकार के गलियारों में वह सिसक रहा था। क्या गुरु आए उसके जीवन में, क्या गुरु आए उसके जीवन में, उसे ज्ञानों के खजाने मिल गए। क्या अनुभूति पाई ठोकरों से कि वह ज्ञानी बन गया, क्या अनुभूति पाई वह ठोकरों से कि वह ज्ञानी बन गया। क्या सिद्धि प्रयोग किए कि वह कर्म क्षेत्र के बादशाह बन बैठा, वह अपने कर्म क्षेत्र का बादशाह बन बैठा। नित्य नित्य जिसे रोटी पकाना, हमने बात कही है कि रोटी पकाना जिसे नित्य देखते हैं, रोटी पकाना जिसे नित्य देखते हैं, खाते हैं,
एवं उसकी मिठास चखते हैं, इतनी आसानी से नहीं बनता, पसीना आ जाता है, इतनी आसानी से नहीं बनता, पसीना आ जाता है। फिर जीवन में तो बड़े बड़े बागडोर संभालने हैं। यदि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, योग्य गुरु के निर्देशन में हम प्रशिक्षित नहीं होंगे, तो आज हमारे पसीने छूट रहे हैं, कल खून सूख जाएंगे, जहां न तो हम अस्वस्थ रहेंगे और न ही स्वस्थ जी सकेंगे और न ही स्वस्थ रह सकेंगे। हमने आगे भी बात की है और उसमें हमने ये भी बताने का प्रयास किया है कि दूरदर्शी विजय होना जरूरी है जीवन में। बाधाओं पर दूरदर्शी विजय प्राप्त करने के लिए भी हमने इस पुस्तक में बताया है। उसमें हमने कहा है, संसार के साथ हम सत्यगामी होते हैं, सत्य की ही पूजा होती है, सुंदर रूप और शरीर की नहीं, उसकी तो केवल व्याख्या होती है। यदि वह गुणी हो जाता है तो लोग उसकी आरती उतारते हैं और पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। हमने ये भी आगे बताने की कोशिश की है। उसमें हमने ये कहा है कि जीवन में मनोरंजन और विश्राम की भी ज़रूरत है, आवश्यकता है। उस पे हमारे ये कुछ कोट्स हैं। कहते हैं, काम करते हुए आराम करना, आराम करते हुए काम करना और करते करते थक कर विश्राम करना जीवन का एक लक्ष्य है, राग है, जिसे गुनगुनाना एक कला है। हाँ, जीवन जीने की कला जो जिंदगी के सफर में साथ साथ चलता है, इसे हम संग्रह नहीं कर सकते। भूत भविष्य से हटकर यह केवल वर्तमान में मौजूद होता है। जीवन जीने का जो कला है वो वर्तमान में मौजूद होता है। इस कला को सबको आनी चाहिए, अर्थात भूत से हटकर और भविष्य से परे। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति को भूत की घटनाएं भूलकर और भविष्य की चिंता से दूर रहकर वर्तमान में जीवन को जीना चाहिए। और जीवन का सही खुशी यही मिलती है, वर्तमान में मिलती है। खुश रहने के लिए कल इंतज़ार नहीं किया जा सकता। खुश अभी है, वर्तमान में है। अभी आप खुश हैं तो कल आपकी खुशी स्वतः बनी रहेगी। हमने ये बताने का प्रयास किया है इस पुस्तक में। कई कोट्स और भी हैं और उसमें से हमने ये भी जुआओं के बाधाओं पर जो है वो विजय प्राप्ति करने के लिए हमने कई कोट्स बनाए हैं। उनमें हमने महिलाओं से संदर्भित कुछ भी बातें की है और जुआओं को मैंने उद्वेलित किया है। उसमें हमने कहने का प्रयास किया कि जब नारियां और लड़कियां अपने बुलंद हौसलों और इरादों से आगे बढ़ रही हैं तो समर्पित होकर जान पर खेल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, तो हम मर्द होकर हार को क्यों स्वीकार कर सकते हैं? हम जीत सकते हैं, सफल हो सकते हैं, दुनिया के हर असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं। हमारे अंदर बुलंद हिम्मत और अदम्य साहस के दीपक हमेशा जलती है। उसी की रोशनी से हम समाज को चीर कर उजाला फैला सकते हैं। हमने ये भी कहा है, इच्छा करो, मन लगाओ, मुड़कर मत देखो। आगे चले हो
तो आगे चलते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। जो पीछे मुड़कर देखते हैं वे पीछे ही रह जाते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहो, तुम्हारी खुशी हमेशा जवान बनी रहेगी, और तुम मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए जो चाहोगे वो बन सकोगे, जो चाहोगे वो कर सकोगे, जो चाहोगे वो बन सकोगे, जो चाहोगे वो कर सकोगे। धन्यवाद।